इसकी तैयारी कितने समय से चलती रही वह भी आपको जानना चाहिए। 2022 में गिरफ्तारी के 4 साल पहले यानी 2017 में रेवेन्यू इंटेलिजेंस निदेशालय डीआरआई ने कोस्टल एनर्जन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच शुरू की। आरोप लगा कि इसने एनटीपीसी को खराब क्वालिटी के कोयले की सप्लाई की है और जो पैसा कमाया उसे यूएई, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में लगा दिया। 2018 में सीबीआई ने कंपनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर कर दी। आगे चलकर इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग में बदल दिया गया। सीबीआई की शिकायत के आधार पर ईडी ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। जिन फंड्स का लेन देन हुआ उन्हें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के रूप में ट्रीट किया गया। पीएमएलए के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के लिए ऐसी आपराधिक गतिविधियों को स्थापित करना जरूरी है जिससे गलत तरीके से पैसे का लेन देन हुआ हो। अब पीएमएलए के तहत बनी एक अदालत ने आदेश दिया कि कोस्टल एनर्जन के साथ 3 अन्य निजी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले रद्द कर दिए गए हैं। कंपनी तो हाथ से गई ही, अहमद बुहारी का जीवन, उनकी प्रतिष्ठा और उनकी आजादी सब कुछ नष्ट हो गई। बिना सबूत के 31 महीने तक, पौने 3 साल तक उन्हें जेलों में रखा गया। परिवार पर क्या बीती होगी, बच्चों पर कितना मानसिक आघात पहुंचा होगा। क्या आप वाकई में ऐसा ही भारत चाहते हैं? इस भारत में कौन एनआरआई अपना पैसा लगाएगा जहां ईडी के लिए किसी को भी किसी भी वजह से जेल में डाल देना आसान हो, भले सबूत हो या ना हो, अपराध हुआ हो या ना हुआ हो। बुहारी सिंगापुर में रहते हैं। ये पीयूष गोयल हैं, इंडस्ट्री को ज्ञान दे रहे हैं। अभी जो ग्लोबल संकट है उसका फायदा उठाकर तरक्की करें। इसी ईडी के डर से कोई इंडस्ट्री वाला नहीं बोलेगा, वरना उनकी इस बात पर पलटकर पूछ देता। ऐसे वक्त में फायदा उठाने के लिए सरकार ने छोड़ा ही कितना है। अगर वाणिज्य मंत्री को चिंता होती तो सबसे पहले अहमद बुहारी की कंपनी को बर्बाद करने के लिए ईडी सीबीआई की आलोचना करते, कहते कि जांच एजेंसियां बिजनेस का माहौल खराब कर रही हैं। मंत्री जी उपदेश दे रहे हैं, लेकिन खबर छप रही है कि कार डीलर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जीएसटी के तहत उनका जो इनपुट क्रेडिट बनता है 2500 करोड़ का, वह सरकार नहीं दे रही। पहले पीएमओ के पास गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट गए। इतनी बड़ी पूंजी अगर फंसी रहेगी तो बिजनेस कैसे होगा? कोई कुछ भी उपदेश देकर इस देश में निकल जा रहा है।